स्टेप बाय स्टेप हाउ टू बिल्ड अ फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है स्टार्टिंग टू एंड तक। मैंने यहाँ पर कुछ 8 पॉइंट लिखे हुए और आप देख सकते हो इस 8 टॉपिक को आप फॉलो करोगे तो आपका जो फाउंडेशन होगा वो बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है साइट सर्वे एंड सॉइल टेस्टिंग। आपको जहाँ पर फाउंडेशन बनाना है उसके आसपास एरिया क्या है, रोड कितने एरिया में जा रही है, पेड़ कहाँ पर है और लोकेशन क्या है, इसका सब सर्वे करके लेना है आपको। सॉइल टेस्टिंग भी करनी है, यानी कि मिट्टी में कौन से प्रॉपर्टीज़ है वो आपको चेक करना है, मिट्टी कैसी है वो टेस्टिंग करना है। उसके हिसाब से फिर आपका फाउंडेशन बनेगा। तो सॉइल टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो फाउंडेशन होगा वो किस टाइप का बनने वाला है। तो ये ध्यान में रखिए, सॉइल टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा है साइट क्लियरिंग एंड एक्सुएशन। तो साइट पे जहाँ पर आप फाउंडेशन बनाने वाले हो वहाँ पर आपको जो बड़े बड़े पत्थर हो गए उसे आपको निकालना है, और जो मतलब छोटी मोटी झाड़ियाँ होगी वो भी आपको क्लियर करना है। तो जो भी गंदगी होगी उसे आपको साफ़ करनी है, कचरा होगा तो साफ़ कर देना है, डिब्रीज साफ़ कर देनी है। तो एक प्रकार से साफ़ सफाई कर लेनी है जहाँ पर आपको जो फाउंडेशन बनाना है। तीसरा है मार्किंग एंड लेआउट। तो आपको पता होगा कि फाउंडेशन बनाने से पहले हमें मार्किंग करनी होती है, कहाँ पर अपना फुटिंग आने वाला है, कहाँ पर आप प्लेन बीम बना सकते हो, तो उसकी मार्किंग करनी होती है। तो फुटिंग कहाँ पर आने वाले है उसका जो मार्किंग है आपको एकदम अच्छे से करना है, और जो लाइन दूरी होती है उसका इस्तेमाल करना है। और जो आपका मार्किंग होगा वो एकदम अच्छे से आना चाहिए, यानी कि दिखना चाहिए। तो उससे क्या हुआ कि आपका जो बाद में काम करने वाले उन्हें अच्छे से काम करने के लिए हो जाएगा। यानी कि अगर आप जो लेआउट मार्किंग होगी वो अच्छे से नहीं करोगे तो आगे जो काम करने वाला है या फिर जेसीबी वाला होगा उसको काम करने में दिक्कत आती है। तो एकदम क्लियर मार्किंग करनी है आपको। चौथा है फाउंडेशन ऑफ फुटिंग प्रिपरेशन। तो आपको देखिए अभी आपका मार्किंग हो गया फाउंडेशन फुटिंग का, तो वहाँ पर मार्किंग के हिसाब से आपको गड्ढा करना होता है। तो गड्ढा कर लेना है जितना अपना फुटिंग होगा उसके हिसाब से, और फिर बाद में आपको जो मिट्टी है उसे एकदम समतल करना है। गड्ढा करने के बाद जो गड्ढे में मिट्टी है उसे समतल करना है। देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बताता हूँ आपको। ये आपने गड्ढा बनाया, अभी जो यहाँ पर मिट्टी है इसे आपको एकदम क्लियर लेवल में कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको एक पीसीसी कर लेनी है, 150 कर सकते हो आप। तो पीसीसी यहाँ पर कर लेनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसे सूखने देना है। और फिर इसके बाद हमें कवर ब्लॉक लगाने होते हैं। जो आप कवर ब्लॉक लगाओगे उसे लगाना होता है। जैसा आपका लोड स्ट्रक्चर होगा या फिर रेनफोर्समेंट होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कवर ब्लॉक लगाने हैं। उसके बाद में हमें रेनफोर्समेंट लगाना होता है। तो जो मेश रेनफोर्समेंट है वो लगाना है आपको, ठीक है। ये मेश रेनफोर्समेंट है वो लगा दिया है। और इसके बाद हमें कॉलम के जो रेनफोर्समेंट है वो लगाना है। तो ऐसे आपको काम करना है, ठीक है। पांचवा है देखिए प्यूरिंग फुटिंग कंक्रीट। तो अभी हमें यहाँ पर शटरिंग लगाना है। शटरिंग लगा के कंक्रीट हमें भर देना है, ठीक है। और जो फुटिंग होने के बाद फुटिंग का जो बेस होता है वो बनने के बाद हमें कॉलम को भी शटरिंग लगाकर उसे कंक्रीट से भर देना है। तो ये फुटिंग का जो कास्टिंग है वो हो जाएगा। तो इसके बाद हमें शटरिंग निकालनी है, क्यूरिंग द फुटिंग, यानी कि हमें फिर बाद में शटरिंग निकाल के हमें पानी देना है। पानी आपको 7 दिन तक लगातार देते रहना है, जिससे कि जो फुटिंग में जो एयर बबल हो गया या फिर जो मॉइस्चर चाहिए हमें वो होना चाहिए फुटिंग में। और उसके बाद आपको क्या करना है, फुटिंग बनने के बाद जो कॉलम वॉल प्लेन बीम है वो बना के लेना है। उसके बाद में हमें बैक फिलिंग करनी है, यानी कि यहाँ पर हमने जो गड्ढा किया हुआ है
इसे हमें पूरा मिट्टी से भर देना है। तो हाँ, ये पूरा मिट्टी से हमें भर देना है। इससे आपका जो भी फाउंडेशन है वो अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको फुटिंग फाउंडेशन बनाना होता है। तो ये 8 टॉपिक थे दोस्तों, और ये 8 टॉपिक को फॉलो करोगे तो आपका फाउंडेशन एकदम अच्छे से बन जाएगा।